लेकर द्वारका लौटे और सीधे भरी सभा में गए। वहां उन्होंने सत्राजित को बुलाया और सबके सामने वो मणि उन्हें वापस सौंप दी। तो कलंक धुल गया। बिल्कुल। सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी और आभार जताने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। अच्छा, सत्यभामा का विवाह इस तरह हुआ था। लेकिन मणि की कहानी क्या यहाँ खत्म हो गई? आपने कहा था ये जहाँ जाती है मुसीबत लाती है। नहीं, खत्म नहीं हुई। आपने सही पकड़ा। कुछ समय बाद अक्रूर, याद है, स्वफलक के पुत्र? हाँ हाँ, वही अक्रूर। वो और शतधन्वा नाम का एक और यादव, ये दोनों भी कहीं ना कहीं मणि चाहते थे। तो अक्रूर ने शतधन्वा को उकसाया। उकसाया किस लिए? सत्राजित को मारने के लिए। शतधन्वा ने रात में सोते हुए सत्राजित की हत्या कर दी और मणि चुरा ली। अरे, फिर से हत्या! इस मणि के पीछे तो... हाँ, लालच और ईर्ष्या इंसान से क्या नहीं करवाती। सत्यभामा ने ये देखा तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हुई। वो सीधे हस्तिनापुर गईं, जहाँ कृष्ण उस समय पांडवों के पास थे, शायद किसी काम से। और उन्होंने कृष्ण को बताया? हाँ, उन्होंने कृष्ण को पिता की हत्या और मणि चोरी की पूरी खबर दी। फिर तो कृष्ण और बलराम तुरंत लौटे होंगे। बिल्कुल। खबर मिलते ही श्री कृष्ण और बलराम द्वारका लौटे और शतधन्वा का पीछा किया। वो भाग रहा था। पकड़ा गया? हाँ, मिथिला के पास श्री कृष्ण ने अकेले ही उसे पकड़ लिया और अपने चक्र से उसका वध कर दिया। और मणि मिली? नहीं, कृष्ण ने उसकी बहुत तलाशी ली, पर मणि उसके पास नहीं मिली। तो कहाँ गई मणि? शतधन्वा ने शायद भागने से पहले ही मणि अक्रूर को दे दी थी, सुरक्षित रखने के लिए। जब कृष्ण खाली हाथ लौटे तो बलराम को एक क्षण के लिए शक हुआ कि कहीं कृष्ण मणि छुपा तो नहीं रहे। बलराम को भी शक हुआ? हाँ, पर कृष्ण ने समझाया कि मणि नहीं मिली तो बलराम मान गए, पर वो थोड़े नाराज होकर विदर्भ चले गए। बाद में गलतफहमी दूर हुई। तो मणि अक्रूर के पास थी, इसका पता कैसे चला? कहते हैं अक्रूर ने मणि से बहुत यज्ञ वगैरह किए। धीरे धीरे बात फैल गई। कुछ लोगों ने कृष्ण को बताया तो अक्रूर को द्वारका की सभा में बुलाया गया। और उन्होंने मान लिया, मणि दे दी? हाँ, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मणि सभा में प्रस्तुत कर दी। वो सूर्य की तरह चमक रही थी। फिर कृष्ण ने मणि रख ली। यहीं पर कृष्ण की महानता दिखती है। उन्होंने मणि देखी और फिर अक्रूर से कहा कि ये मणि इतनी शक्तिशाली है कि इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। सत्यवादी और व्रती पुरुष ही इसे धारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये मणि आप ही के पास सुरक्षित रहेगी। मतलब कृष्ण ने मणि वापस अक्रूर को दे दी? हाँ, उन्होंने वो मणि वापस अक्रूर को ही सौंप दी। ये उनकी उदारता थी और शायद वो दिखाना चाहते थे कि उन्हें मणि का मोह नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्य और